हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे आज फास्टा फॉर्मेट के बारे में। फास्टा जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत यूज़ होता है और जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख रहे हो तो आपको फास्टा फॉर्मेट के बारे में भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मेट है, बस इसका मैं आपको फीचर बताऊँगा और क्या चीज़ें इसके कंपोनेंट होती है वो मैं आपको बताऊँगा। छोटा टॉपिक ही है, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले ये आपको बताने के लिए कि फास्टा फॉर्मेट किस चीज़ के लिए होता है। तो आपको पता है कि स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ मीन्स whether they are bacteria, they are virus, they are plants, they are animals, they are mycoplasma, virions, prions के बारे में, हाँ वो भी प्रोटीन मान लीजिए। तो स्पीशीज़ कोई भी हो सकता है, सबके अंदर मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस आप जनरेट करते हो। यहाँ पे डीएनए का एग्जांपल दिया हुआ है, बट दैट कैन बी आरएनए टू एंड दैट कैन बी प्रोटीन आल्सो। सो एक स्पीशीज़ का आपको डीएनए मिल जाए, आरएनए मिल जाए या प्रोटीन मिल जाए, उसका आप जैसे आरएनए और डीएनए का सीक्वेंसिंग कराने के बाद आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलता है और प्रोटीन का सीक्वेंसिंग कराने के बाद आपको एमिनो एसिड का सीक्वेंस मिलता है। तो सबसे पहले जो टारगेट आपका स्पीशीज़ है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी किंगडम से हो, आप उसके डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का सीक्वेंसिंग कराते हो किसी एक स्पेसिफिक रीजन का। ऑल्सो यू कैन सीक्वेंस द होल जीनोम ऑल्सो। सो उसके बाद आपको क्या मिलता है, सीक्वेंस मिलता है। अब इसका एक फॉर्मेट होता है जिसका यूज़ हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स वगैरह में करते हैं। NCBI का जो डेटाबेस है उस पर भी हम करते हैं। बस आपको इस वीडियो में इसी फॉर्मेट का फीचर जानना है। तो हम चलते हैं सीधे, देखते हैं फास्टा फॉर्मेट का है क्या, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स भी चाहिए, तो इसीलिए आपको मैंने थोड़ा सा नोट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद बता भी देता हूँ। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप पढ़ रहे हो, इसमें पूछा गया आपसे फास्टा फॉर्मेट है क्या। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट। तो ऐसा नहीं है इसमें स्टार हैच मतलब अलग कुछ टाइप का वो पाया जाता हो, यहाँ पे टेक्स्ट रहते हैं। ठीक, अब टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी सिंबल, कोई भी ABCD ऐसा कुछ करके। अब ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट मैंने बताया, ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहाँ से आएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि डीएनए या आरएनए से आएगा। सेकेंड, प्रोटीन के सीक्वेंसेस हो सकते हैं या तो एमिनो एसिड का। तो 3 टाइप के सीक्वेंसेस हैं। वो सीक्वेंस किसका रहेगा, किसी ऑर्गेनिज्म का रहेगा, किसी एनिमल, प्लांट, फंजाई का रह सकता है। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड का या प्रोटीन के सीक्वेंस को प्रेजेंट करने का एक तरीका है फास्टा फॉर्मेट। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को और एमिनो एसिड को सिंगल लेटर कोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब वो सिंगल लेटर कोड्स क्या होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूं। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में होता क्या है, ये फॉर्मेट में क्या केवल न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड के जो 1 लेटर कोड्स हैं वही रहेंगे या और कुछ रहता है। तो इस फॉर्मेट में आप देखोगे आपको सीक्वेंस के नेम मिलेंगे, उससे रिलेटेड कमेंट्स भी एसोसिएटेड रहते हैं जो सीक्वेंस से पहले लिखे जाते हैं। और ये जो फास्टा फॉर्मेट आया, ये एक फास्टा सॉफ्टवेयर होता था जिसमें ये पहली बार आया था। उसके बाद ये पॉपुलर हुआ और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हो गया बायोइन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में। फास्टा फॉर्मेट का क्या फंक्शन था, इसमें जो डीएनए या प्रोटीन के सीक्वेंसेस होते थे उनको ये अलाइन करने का सॉफ्टवेयर था, जिसे डेविड जे लिपमैन ने और विलियम आर पियर्सन ने 1985 में दिया था। ठीक, और ये अब पॉपुलर हो गया तो वो अब रह गया है, हर जगह यूज करा जाता है। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक फास्टा फॉर्मेट है और यहाँ पे MTEITA लिखा हुआ है। तो आप गेस कर सकते हो ये किसका सीक्वेंस है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, क्योंकि डीएनए और आरएनए के जब आप उसमें जाओगे, लेटर्स पे जाओगे, तो आपको पता है क्या क्या अलाउ है, ATGC, और आरएनए में एक U भी रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियोटाइड में हमारा यही 4 ही 5 लेटर रहते हैं। एमिनो एसिड में जितने भी 20-22 एमिनो एसिड्स हैं उनके लेटर्स रहते हैं, उनको 1 लेटर कोड डिजिग्नेट किया गया है। क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले
अगर आप कैसे आप पहचानोगे कि कोई चीज़ फास्टर फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा ग्रेटर देन का साइन। ये आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया फास्टर फॉर्मेट, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ ये क्या है आपका ग्रेटर देन का कैरेक्टर है ये। उसके बाद उस सीक्वेंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे बस एग्जांपल के तौर पे सीक्वेंस 1 लिख दिया गया है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये किस स्पीशीज का है, कुछ कोड वगैरह आप देना चाहते हो, ठीक है। ये जो ग्रेटर देन का साइन है और ये सीक्वेंस का डिस्क्रिप्शन ये एक लाइन में रहेगा, ठीक है। ये देखो, इट गिव्स अ नेम, या कोई यूनिक आइडेंटिफायर कोड वगैरह आप रख सकते हो जो सीक्वेंस के बारे में हमें जानकारी देगा। अगर आप केवल ऐसे केवल MT से लेके L तक आप लिखते हो तो ये हमें पता नहीं ना, आपके पास ऐसे 100 हो तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसका है। तो वहाँ पे ग्रेटर देन का फर्स्ट आप साइन दोगे, उसके बाद उसके बारे में, उस सीक्वेंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखते हो, किस स्पीशीज का है, स्पीशीज में भी किसका है, बहुत सारे प्रोटीन टाइप होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट्स होते हैं, तो किसका है वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंस आइडेंटिफायर। अब जो नेक्स्ट लाइन होगी जो इसी के जस्ट बाद होती है, इसलिए लिखा है द नेक्स्ट लाइन्स आर इमीडिएटली फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन लाइन। जो डिस्क्रिप्शन लाइन को फॉलो करती है वो होता है सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन, जहां पे 1 लेटर का पर एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के लिए कोड लिखे जाते हैं, और ये टिपिकली जो होता है 80 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट, अब ये मैं आपको NCBI डेटाबेस से लिया हुआ, NCBI से मैंने ये लिया है। आपको पता है एक प्लांट है रोज, आप सबको पता है, सभी लोग लगाते हो अपने घर पे, अपने गार्डन में, इधर उधर नर्सरी से आप लाते हो, बहुत लोगों का फेवरेट प्लांट होता है ये। रोजा इंडिका उसका साइंटिफिक नाम है। रोज का नाम क्या है साइंटिफिकली, रोजा इंडिका। रोजा रिप्रेजेंट जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज। अब इसका वाउचर का नंबर है, वो कलेक्शन नंबर टाइप का आप समझ लीजिए, एक नंबर है, आप BSc लेवल पे तो ये नहीं आते, एक वाउचर नंबर होता है, ठीक है। हर अलग अलग, जैसे रोजा इंडिका है, मैंने 6 जगह से कलेक्ट किया, तो सबका अगर रोजा इंडिका लिख दोगे तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा हमने कहाँ से लिया है, तो एक अलग से उसको नंबर दिया जाता है, वो जो कलेक्ट करता है उसको पता है। अब यहाँ पे ये NCBI का एक्सेशन नंबर होता है। जब NCBI में आप किसी भी सीक्वेंस को डिपॉजिट करते हो तो वो एक नंबर देता है जो आपके सीक्वेंस के लिए यूनिक होता है, क्योंकि वर्ड में रोजा इंडिका का सेम मान लो जीन का कई लोगों ने दिया होगा, हो सकता है वाउचर नंबर सेम हो जाए, तो इसीलिए ये NCBI जहाँ पे डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे भी एक नंबर देता है। तो ग्रेटर देन का साइन देखा, NCBI का एक नंबर है, किस स्पीशीज का है उसका एक नंबर हो गया, फिर ये कौन से जीन का है, इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेशर 1 पार्शियल सीक्वेंस 5.8S राइबोसोमल RNA जीन कंप्लीट सीक्वेंस, और इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेशर 2 का पार्शियल सीक्वेंस है। इसे हम बोलते हैं ITS, इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेशर, एक रीजन होता है उसके जीन का है ये, ठीक। ITS का पार्ट है, बीच वाली जीन का कंप्लीट है, ITS 2 का पार्ट है। और उसने जब जिसने भी इसको यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, उसने जब इसका सीक्वेंसिंग कराया तो उसको ये मिला। और ये पूरा का पूरा इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो ये है एक फास्टा फॉर्मेट। किसी को आपको अगर बताना होगा तो आप यही बताओगे, ग्रेटर देन का साइन लगा है, डिस्क्रिप्शन लाइन है और सीक्वेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हो CG ACC CC CC, तो ये न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, मतलब ये DNA का है, ओके। इससे पहले मैंने आपको इसमें प्रोटीन का दिखाया था जहाँ पे MT या ये 1 लेटर एमिनो एसिड के कोड है। तो हो गया फास्टर फॉर्मेट क्या होता है। अब सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैंने आपको बोला कि जो हेडर लाइन होता है ऊपर, लाइन का डिस्क्रिप्शन, फॉलोइंग द हेडर लाइन, उसके बाद सीक्वेंस होता है जैसे आपने देखा। अब सीक्वेंस प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस भी हो सकता है, तो बस क्या यही रहेगा प्रोटीन का सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस? नहीं, वहां पे गैप्स भी हो सकते हैं या अलाइनमेंट के कैरेक्टर होते हैं, जब आप अलाइन करते हो तो कुछ कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। और जो सीक्वेंसेस लिखे जाते हैं मनमर्जी से नहीं लिखे जाते हैं, हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन होता है। वैसे ही ये जो सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके लिए IUB या IUPAC का हम एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का कोड वो करते हैं, यूज़ करते हैं। अपने मर्जी से ये सब नहीं लिख सकते हो आप, जो मर्जी करे, आपका मन कर रहा है अच्छा मैं इस न्यूक्लियोटाइड का ये लिख देता हूँ या इस एमिनो एसिड का ये लिख देता हूँ, अपनी मर्जी से आप नहीं करोगे।
यूनिवर्सल, सबके लिए सेम चीज़ें हों, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए IUPAC और IUB ने कोड दिया है। जैसे न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, A, C, G, T और U भी 5 कैरेक्टर आपने पढ़े हैं। इसका मीनिंग A का एडेनिन हो गया, C का साइटोसिन, ये आपको पता होगा, ग्वानिन, G फॉर ग्वानिन, T फॉर थायमिन, U फॉर यूरेसिल। अब कहीं कहीं पे आई होता है, ये वाला स्मॉल, इसको आइनोसिन एक वो होता है, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, उसके लिए हो गया। आर भी कभी कभी आपको उसमें मिलेगा। जब आर लिखा होता है तब वहां पे ए या जी हो सकता है। यहाँ पे प्यूरिन का ये कैपिटल आर ये वाला लगा हुआ है, आर, ठीक है, प्यूरिन का। अगर वाई लिखा हुआ है तो पिरिमिडीन, प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन्स आपने पढ़ा होगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होते हैं। तो अगर वाई लिखा है तो इन तीनों में से, क्योंकि जो सीक्वेंसर होते हैं वो कभी कभी रीड नहीं कर पाते हैं कुछ जगह पे क्या है, तो जब वो रीड नहीं कर पाते हैं उन्हें ये पता होता है कि अच्छा प्यूरिन होगा या पिरिमिडीन होगा, तो प्यूरिन अगर होता है वहाँ पे उसको पता है तो आर लगा देता है, और अगर पिरिमिडीन होगा तो वाई लगा देगा। अब कभी कभी के लगा हुआ होता है, तो के किसके उसको रिप्रेजेंट करता है, कीटोन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। कीटोन्स कौन कौन से होते हैं, ग्वानिन, थायमिन या यूरेसिल। ऐसे एम कभी कभी होगा, तो ये जिसके पास एमाइनो ग्रुप होता है उनको, और एमाइनो ग्रुप होता है एडेनोसिन और साइटोसिन के पास। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कभी कभी एस वहाँ पे आपको मिलेगा, ये सी और जी के लिए रिप्रेजेंट होता है। वीक इंटरेक्शन अगर वहाँ पे हो, कि आपको पता है ना सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ATU के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए W लिखा होता है। अब B अगर लिखा होगा तो A को छोड़ के CGTU हो सकते हैं, तो इसलिए B लिखा क्योंकि ये A के बाद आता है, ठीक। अब C को छोड़ के AGTU ये होगा तो D लिखा होता है क्योंकि C के बाद D आता है। ऐसे H अगर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए G को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद इन चारों में से कोई भी हो सकता है। V अगर लिखा है तो मतलब ना तो T होगा ना तो U होगा, ACG में से कोई होगा। ऐसे अगर N लिखा है तो इन पांचों में से कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। और अगर डैश केवल लगा हुआ है आपको फास्टर सीक्वेंस में तो वहां पे गैप होता है, मतलब गैप है उसे पता नहीं है। जैसे ये है ना, यहीं पे आपको जो मैंने लिखा हूँ ये तो मान लो स्टैंडर्ड है, सब चीज़ पता है, हाँ भैया कहाँ पे ए है, कहाँ पे जी है, कहाँ पे सी है, कहाँ पे टी है। इन्हीं में लेटर्स होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एम, डब्ल्यू, टी, कहीं पे गैप, कहीं पे कुछ नहीं रहेगा, डैश लगा हुआ है, कहीं पे आपको एन दिख रहा है, तो इसी में आप इन सबको फिट करोगे, ठीक, कोई अलग से नहीं आपको लिखना है। ये हो गया किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए। न्यूक्लिक एसिड किस में होता है, आरएनए या डीएनए में। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स का। जब आप सीक्वेंसिंग कराओगे, प्रोटीन्स मिलके बने हुए होते हैं किसके, एमिनो एसिड के। और फिर इसके लिए एमिनो एसिड कितने होते हैं, प्रोटीनेसियस जो प्रोटीन मिलके बनाते हैं वो होते हैं 22, और 3 स्पेशल कोड होते हैं एमिनो एसिड के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ए फॉर एलानिन, बी फॉर स्पार्टिक एसिड एंड एस्पराजीन, सी फॉर सिस्टीन, डी स्पार्टिक एसिड, ई ग्लूटामिक एसिड, एफ फेनलिन, जी ग्लाइसिन, एच हिस्टिडीन, आई आइसोल्यूसिन, जे ल्यूसिन या तो आइसोल्यूसिन के लिए, के लाइसिन के लिए, एल ल्यूसिन के लिए, एम मेथियोनिन के लिए, एन एस्पराजीन के लिए, ओ है एक पिरोसिन के लिए, ये रेयर एमिनो एसिड है, पी प्रोलीन, क्यू ग्लूटामीन, फिर ये अर्जिनिन, ये सेरीन, ये थ्रियोनिन, सेलेनोसिस्टीन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, टायोसिन, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन। एक्स के लिए एक्स अगर लगा है तो कोई भी एमिनो एसिड हो सकता है। स्टार लगा हुआ है तो ट्रांसलेशन स्टॉप कोडॉन कोई होगा। अगर गैप है, डैश लगा है तो गैप के लिए है, ठीक है। ये भी उसी जगह पे रहेगा। जब प्रोटीन का आप सीक्वेंसेस कराओगे, सीक्वेंस फास्टर फॉर्मेट में कोई आपको देगा तो उसमें ऐसा आपको इन तीनों में से अगर कोई लेटर मिले आपको तो ये मीनिंग आपको समझना है। तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा फास्टर फॉर्मेट। मैंने आपको बताया कहाँ से ये सीक्वेंस आता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन से। 1 लेटर कोड है, ग्रेटर देन का साइन है, फिर सीक्वेंस का डिस्क्रिप्शन है, फिर फिर आपका सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा। डीएनए आरएनए है तो एटीजीसी और कई सारे जो मैंने यहाँ पे बताया इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर आपने पॉलीपेप्टाइड का करा है तो ये पूरा का पूरा क्या था आपका फास्टा सीक्वेंस। मोस्टली इसको लोग नोटपैड में, जैसे कोई चीज़ वर्ड है, जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ किसमें, पीपीटी बना के मैं आपको दे रहा हूँ,
बहुत सारे काम आप लोग एक्सेल पे करते हो, ठीक। तो वैसे ही फास्टर फॉर्मेट मोस्टली लोग नोटपैड पे पेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ब्लास्ट के ऊपर। ब्लास्ट NCBI का यूज़ करना मैं बताऊंगा, कैसे आप ब्लास्ट फीचर का यूज़ करते हो और वो क्यों किया जाता है। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।